जो अंग और ये छोटा सा बेटा उदित जो माला अर्पण कर रहा है, भगवान से कहना कन्हैया बच्चे को सद्बुद्धि प्राप्त हो, आगे बढ़ के ये बालक माता पिता का नाम रोशन करे। बोली गोविंद भगवान की। दादा जो ही अंग शरीर का भगवान की तरफ न जाए वह दंड दे दो, जो ही अंग हो, क्योंकि एक वृंदावन के संत थे और वो बड़े प्रेम से कथा सुना रहे थे। और ये एसपी और न्यू बेटा बेटी जो माला अर्पण कर रहे हैं, भगवान से कहना कन्हैया बच्चों को सद्बुद्धि प्राप्त हो। भगवान से ही कामना करती हूँ आगे बढ़ के माता पिता का नाम रोशन करें, दादा दादी का नाम रोशन करें। बोली गोविंद भगवान की। महाराज एक वृंदावन के संत थे दादा, वो भागवत श्रवण करा रहे थे। जितने भी श्रोता कहते हैं ना, कथा में कई कई बार ऐसा प्रसंग आ जाता है जो नेत्रों से आंसू बह जाते हैं दादा। तो वृंदावन के संत और संतों का भाव ही अच्छा होता है। कथा श्रवण करा रहे थे, जितने भी श्रोता बैठे थे ना, सबके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। पूरी पंडाल में एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जिसके आंखों से आंसू नहीं आते थे, लेकिन उसका भाव था भगवान में। दूसरे दिन वो आया ना तो जेब में मिर्ची का पाउडर लेके आया। संत ने फिर कथा सुनाई। सभी श्रोता बड़े भाव से कथा सुनी, रोने लगे हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या किया दादा, मिर्ची का पाउडर आंख में डाला तो नेत्रों से आंसू बहने लगे। जब नेत्रों से आंसू बहे हैं ना, तो दो चार लोग थे, उन्होंने देखा, जवाब दिया कि मैं बाबा जी से शिकायत करूंगा। ये संत जी जब आप कथा सुनाते हो ना, ये पंडाल में बैठ के आपकी मजाक बनाता है। आरती हुई, विराम हुई कथा ना, तो कुछ लोग पंडित जी के पास पहुंचे, जवाब दिया प्रभु आप जब कथा सुनाते हो ना, एक पंडाल में ऐसा व्यक्ति बैठा है ना जो मिर्ची का पाउडर आंख में डाल करके रोता है, वो आपकी कथा का मजाक बनाता है। बोले बुलाइए, कौन है वो? बुलाया। बोले बेटा मिर्ची का पाउडर लेके आते हो? बोले हाँ। संत समझ गए किसका भाव भगवान में है। इसके शरीर के अंग है ना, वो भगवान की तरफ जा रहे, जुड़ रहे, लेकिन जो नेत्र है ना बड़ी कंजूसी कर रहे। ये नेत्र भगवान की तरफ नहीं जा रहे। और जवाब दिया बेटा धन्य है जो नेत्रों को आपने दंड दिया, मिर्ची का पाउडर डाला। वैसे में आप सभी से कहती हूँ, चाहे फिर हाथ हो चाहे पैर, कथा में आने के लिए पैर अगर मना करे ना तो उन्हें दंड देना चाहिए। ये शरीर के अंग है ना, इन्हें दंड देना बहुत जरूरी है। पता है ना, ये मन है ना बड़ा चंचल है दादा, जल्दी से ये मन भगवान के भजन में नहीं लगता। जल्दी से अगर मन को लगाना है भगवान के चरणों में, सबसे पहले भगवान की
कथाएं सुने, भगवान का नाम लें, संकीर्तन करें। ये भी सत्य बात है, इंसान मरता हो ना और भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो सीधे भगवान के धाम को जाइए। जब इंसान के प्राण निकलते हैं मुख से, प्रभु का नाम निकल जाए, वो इंसान भगवान के धाम को जाएगा। अब यहाँ इतने लोग बैठे, पता है कछु कछु सोच रहे क्या हमारा तो काम होएगा। जब मरेंगे ना तब भगवान को नाम ले ली, सीधे धाम को जाए, कहते हुए और राम राम की रटना लगाएं, हमारा तो काम हुई हो। दादा जब आप कहने की आदत नहीं डालोगे, बताइए कैसे बोल लोगे? ये भी आदत होती है। आप 15 दिन लेके देखो, पहले लेना 2-4 दिन, धीरे धीरे आदत पड़ेगी, 10-15 दिन, फिर 1 महीना, फिर बिल्कुल मत लेना नाम, फिर बिल्कुल मत लेना, फिर भी आपके मुख से राम का नाम निकलेगा। और पता है ना देवियों, चलते फिरते खाते पीते घर में खाना बनाती हो ना, भोजन कुछ भी कार्य करो तो भगवान का नाम लेकर के ही। आपका ये सबसे बड़ा भजन है। कलियुग एक है नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरई। जरूरी नहीं है कि 2-4 मुट्ठा अगरबत्ती लगा, 1 घंटा बैठो भजन करो, कोई मायने नहीं रखता तपस्या करने का। सिर्फ राम का नाम ले, वो भी प्रेम से, चलते फिरते खाते पीते। मार्केट में जाओ देवियों, शॉपिंग करने, ब्यूटी पार्लर पे जाओ, मैं बता दें, लेकिन राधे राधे कहो, सही बात है ना? क्या बोलोगे बताइए? राधे राधे। कछु कछु के मुंह में तो निकलती हूं ना भाई। देखो ऐसा होता है, मानव तन पाया है दादा, भगवान का भजन और भगवान का नाम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रभु का नाम लेना। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, आज भगवान प्रभु राम और लक्ष्मण फूल बाग में घूम रहे हैं। उसी फूल बाग में मैया सीता सखियों के संग में, तो सीता के संग में दादा एक बड़ी चतुर सहेली रहे। तो महाराज प्रभु के राम में, राम के पास दौड़ के गई है ना, और वापस सीता के पास आई, जवाब दियो री बहन, हमें ऐसो लग रहा है ना कि प्रभु राम बगिया में आए। सीता की कलाई को पकड़ा है और राम के सामने खड़ा कर दिया, बोले देख लियो दादा बहुत सुंदर है सीता। प्रभु राम जब सीता को देखा है ना तो देखते रह गए कि बंध गए प्रेम की डोर में, चित चोर आप चित चोर वहे। सीता की सूरत जब देखी, राघव के नैन चकोर बहे। और ये सुतलेश यादव और ये पुत्र लविश यादव ग्राम पीसापुरा, ये छोटा सा बच्चा माला अर्पण कर रहा है। बच्चे को सद्बुद्धि प्राप्त हो, भगवान से ये कामना करते हो। बोली गोविंद भगवान की। महाराज सीता ने प्रभु राम की तरफ देखा, मन में विचार कर रही हैं कि अगर ये पति प्रभु राम जैसे ही मिल जावे तो बड़ी अच्छी बात है। और क्या विचार किया कि हम ऐसी प्रीतम
जाते मेरे सब मन की उलझाती। हमको ले जाते मेरे सब मन की उलझाती। जवाब दिया मैया ने, जीवन की पहिया जाती सेवा कर कर। अरे जीवन की पहिया जाती सेवा कर कर आएगा। हंसे हंस के रात दिन, हंसे हंस के रात दिन तलाती मेरी मन की हो जाती। हमको ऐसे ही प्रीत मिल जाते मेरी सब मन की हो जाती। हमको अरे तन मन सब परम सुख पाती अपनी यन पाती। से जन पेलुनी सुनाए पाती मन की हो जाती। हमको ऐसे ही प्रीतम मिल जाते सब मन की हो जाती। और ये जो प्रिया दीदी से पैसे एक बोरी प्रसाद भगवान के भोग के लिए और 101 रुपए व्यास गद्दी पर भगवान से कहना कन्हैया सुख संपत्ति प्रदान हो, गोपाल धन के भंडार भरते रहे। बोली कन्हैया लाल की। दादा श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, आज मैया सीता वहां से वापस लौटी हैं। देवी पूजा की, मां प्रकट हुई। सीता ने कहा मैया वो वर के रूप में प्रभु राम मिले। बोले ठीक है, वरदान पाया है और वापस लौटी कि रंग भूमि में जब सिया पगुधारी तो मोहे देख सकल नर नारी। जब सीता ने रंग भूमि में पैर रखा है, जितने वहां नर और नारी बैठे थे ना, मैया को देख के सब प्रसन्न हुए। दादा कहते हैं
भगवान का नाम पगुधारी कैसे पड़ा कि भृगु ने लात छाती में मारी और तब से नाम पड़ो पगुधारी। जब से नार अहिल्या तारी तब से नाम पड़ो पगुधारी। भगवान को पगुधारी भी बोलते हैं, ध्यान रखें। राजा ने पत्र दिया था ना, तो देश विदेश से राजा महाराजा आए हैं, बड़ी सभा लगी है कि भूप से सदस्य एक कई बारा और लगे उठावन टरे ना। भूप से राजा 10,000 राजा एक कई बारा संस्कृत में बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही लग गए हों। वहां महफिल में सभा में 10,000 राजा बैठे हैं, एक एक करके राजा धनुष के पास जाते हैं। तोड़ने की बात छोड़ो, धनुष को हिला तक नहीं पाए। राजा जनक ने देखा, मुझे ऐसा लगता कहीं बिटिया कुंवारी न रह जाए। महाराज और विचार किया कि मैंने समझ लिया है कि पृथ्वी पे कोई वीर नहीं है। अब समझ लिया है उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पे कोई। जवाब दिया, मुझे पृथ्वी पे कोई वीर नजर नहीं आता। लक्ष्मण खड़े हुए, ये सुनो, गर्मी न दिखाओ। तुम ये एक धनुष की बात कर रहे हो, जाके से मैं 10 पंदा टोट दी, नहीं तो ले आओ। विश्वामित्र बोले, ये सुनो, अबे तुम्हारा नंबर ना है, तुम तो शांत बैठ लो। इशारा किया, राम को खड़ा कर दिया। प्रभु राम ने सबसे पहले दादा प्रणाम मनई मन कीना, अति लंबा उठाए धनु। भगवान ने धनुष को उठा लिया, लेत चढ़ावत खेच तगाड़े और काऊ ने न लखा देख सब ठाड़े। पता नहीं चला कि भोले बाबा के धनुष को देवियों कब प्रभु राम ने उठा लिया, पता ही नहीं चला। तेछन राम मध्य धनु तोरा, भरे भवन घनु घोरा। हाथ में धनुष पकड़ा, 2 टुकड़े कर दिए, पता ही नहीं चला। बस एक आवाज सी आई है, घनघोर आई है कानों में। जैसी धनुष टूटा ना, तो सीता के संग में जो चतुर सहेली थी वो ही भाज के आई। जवाब दियो दीदी, तू सोच रही थी ना प्रभु राम ने धनुष तोड़ दिया, अब इसके जयमाला डाल दे कि चतुर सकी लख कहा बुझाई, पहरा बो जयमाला सुहाई। चलो जयमाला पहनाए दो। चलिए महाराज, सीता को लेके सखियां चली हैं, तो मैया सीता देख रही है। भगवान ने झुकने का मन किया ना। लक्ष्मण बोले, ये सुनो, ब्याह करना आए हो, सऊत तो सीख ले। सऊर है ना, धनुष टोक दो, ऐसे ब्याह हो जाए, सऊत तो सीख ले। ससुराल में अगर पहली बार झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। तो राम खड़े हो गए। लक्ष्मण बहुत चालाक है। मैया सीता के पास हम पहुंचे, जवाब दिया, सुनो भाभी हो गई हो। जब भैया के झुक के चरण स्पर्श करे ना, तो मौका पाए कि जयमाला डाल दियो।
आज लक्ष्मण ने प्रभु राम के चरण स्पर्श किए, मैया सीता ने मौका पाए के जयमाला डाल दी। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा बता दो, और ये 100 रुपए श्रीपाल जी रुरिया से, और ये 100 रुपए कमलेश यादव जी पीसापुरा, 100 रुपए पीयूष यादव जी इटावा। आइए महाराज ध्यान रखें, राम का विवाह सीता के साथ, और ये हर्षमान बेटा जो व्यास गद्दी पर सम्मानित कर रहा, भगवान से कहना कन्हैया सद्बुद्धि प्राप्त हो। राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, दादा भरत का विवाह मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का विवाह शत्रुकीर्ति के साथ। इस प्रकार से चारों भाइयों की शादी हो गई। ध्यान रखे दादा, धनुष टूट गया, बाद में परशुराम आए हैं। परशुराम ने भोले बाबा के धनुष को टूटा हुआ देखा, जवाब दिया है और कहा, हे जनक, ये कौन था जिसने भोले बाबा के धनुष को तोड़ दिया? कि हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा है, वीरों में छेड़ बताइए ना। सभा में हलचल कैसी मची है, और भोले बाबा का धनुष टूटा पड़ा है। ये किसने तोड़ा, कौन था वो? महाराज प्रभु राम सामने आए हैं, जवाब दियो, ये सुनो, तुम परशुराम हो ना, मेरा नाम राम है। कि शंभु कि नाथ शंभु धन भंजनहारा, हुए को एक दास तुम्हारा नाम है परशुराम और मेरा नाम है राम। बोले अरे मूर्ख, आधा कट कर दिया, मेरा नाम परशुराम है तो तूने अपना नाम राम रख लिया। और जवाब दिया है राम, मेरी बात सुनो, कि हे राम बना है अगुआ चला, हे राम बना है अगुआ तू क्षत्रिय कल की बड़ी ना, लिए मसल याद आ गई नका है चोर की गाड़ी। जवाब दिया और कहा, जैसे ही तेरे वचन बोले है ना, तो लक्ष्मण जरे के आगे खड़े हो गए, बोले क्या कह रहे हो, क्या पागल हो? और मेरी बात सुनो, परशुराम बोले, लक्ष्मण मेरी बात सुनो ना, जो फरसा देख रहे हो ना, जिन्हें अच्छे अच्छे को खून पी लो, एक ही फरसा में दूर दिखाई दियो। महाराज जवाब दिया, सुनो, आर जा फरसा की धारत तुमने उतर पाई है नारी, और नाई पालो पड़ो तो छात्री तुम खूब मुसतियां मारी। जा
है तुम इसे लेता सकत महाराज ध्यान रखे भैया, जैसे ये कही है ना कि किसने बुलाया और क्या करने आए हो, तो परशुराम को बड़ो क्रोध आया। महाराज जवाब दिया, ओरे बालक तू ये अच्छा मान कि ये मेरा फरसा है ना जो तुझ पर प्रहार नहीं करता, न तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं था। महाराज राम आगे बढ़ के आई हैं, जवाब दियो कि बालक बंदर एक स्वभाव, बालक का स्वभाव बंदर जैसा होता और बालकों के मोह नहीं लगते।